मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में धमान महान जिन विदिले। समय साठ पुराणागम की 320 से 323 गाथाएं चल रही हैं। उनके उसके अंत में अपन ने एक बात कही थी, आपको याद हो तो, कि यहाँ भले ही निमित्त शब्द का प्रयोग है लेकिन उसका अर्थ निमित्त नहीं उपादान है। तो आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा कि ऐसा आप मन का चाहे जैसा चाहे जहाँ अर्थ कर दें। तो मैं अमृतचंद्र की पंक्ति और गुरुदेव श्री की पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। समय सार 344 पेज पर नई टीका। ततो ज्ञानिनो यदि बंधा स्वपराध निमित्तो बंधा, कि यदि ज्ञानी के बंध होता है तो अपने अपराध के निमित्त से होता है, माने वो स्वयं से ही हुआ है। ये क्लियर है। अपने अपराध का निमित्त माने अपने जो भी अपने उपादान अशुद्ध उपादान की योग्यता से हुआ है उसकी वजह से हुआ है। अब इसका गुरुदेव श्री ने क्या अर्थ किया है, तो आपके पास एक किताब है ना, इसमें देखना, पेज नंबर 266, नीचे से तीसरी पंक्ति। प्रश्न, अपने ही अपराध के निमित्त से का क्या अर्थ है? ये गुरुदेव श्री के प्रश्नोत्तर हैं। इसी पेज के ऊपर से गुरुदेव श्री का प्रकरण चल रहा है, ख्याल में है ना। तो वो चौथी लाइन में का उक्त गाथाओं का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, है ना, चौथी पंक्ति में। अब वही चल रहा है। इसका गुरुदेव जवाब देते हैं, इसका अर्थ यह है कि ज्ञान जो अज्ञान रूप होता है वह अपने आत्मा के अपराध से ही होता है, शरीर की क्रिया या भोग की बाह्य क्रिया से नहीं। जब जीव स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होता है तब उस अज्ञान रूप परिणमन से बंध होता है। पर में विषय में मिठास आना अज्ञानकृत अपनी बुद्धि का ही परिणाम है, अतः उस अज्ञान से ही बंध होता है, भोग या विषय सामग्री से नहीं। विषय सामग्री से भी नहीं और उसकी भोगने रूप क्रिया से भी नहीं। और उसको जो भोगने का भाव हुआ वो अब उपादानगत अशुद्ध उपादानगत योग्यता है, तो उससे हुआ है। ये गुरुदेव श्री ने उसका अर्थ किया है स्व अपराध के निमित्त से। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसी का पेज नंबर 268 निकालें। इसमें तीसरी लाइन से पूरा प्रकरण जो अपन ने 2-3 दिन से मंथन किया उसका निष्कर्ष दिया हुआ है। एक बार अपन उसे पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि ज्ञानी जन अपनी भूमिकानुसार जो भी भोग भोगते हैं, मैंने अपनी भूमिकानुसार चाहे जो नहीं, उन्हें उन भोगों के कारण कोई बंध नहीं होता। उन्हें बंध होता है लेकिन वो जो बंध हुआ है वो उन भोगों के कारण नहीं हुआ है। मिथ्यात्व की भूमिका में होने वाला अनंत संसार का कारण रूप बंध तो ज्ञानी के होता ही नहीं है। एक बंध नहीं होता का एक अर्थ तो ये है कि अनंत संसार का कारण जो बंध है वो नहीं होता। चतुर्थादि गुणस्थानों की भूमिका में होने वाला जो भी अल्प बंध होता है वह तो यहाँ उसे बंध के रूप में गिनती ही, एक तो यहाँ उसे बंध के रूप में गिनते ही नहीं है, और यदि गिने भी तो भी वह भोगों के भोगने के कारण नहीं होता। देखो, एक तो वे बंद ही नहीं गिनते, से लोग कहते बंद होता ही नहीं है। और यदि होता है, यहाँ असली मुद्दा ये नहीं है कि होता है कि नहीं होता है। असली मुद्दा ये है कि वो जो भोगने की क्रिया हुई शरीर की जो भी, उससे बंध हुआ क्या? वो परद्रव्य की परिणति से बंध हुआ क्या? तो कहते नहीं, जो
जो भी बंध एक तो होता ही नहीं, और होता भी है तो वो भी उसके कारण नहीं होता। यहाँ तो यही सिद्ध करना चाहते हैं वो स्वयं के अपराधी तत्संबंधी रागादि भावों के कारण ही होता है, और ज्ञानी की उपादानगत योग्यता के कारण ही होता है। ये जो अपन निमित्त से लिखा ना, उसका ये अर्थ किया है कि ज्ञानी की उपादानगत योग्यता के कारण ही हुआ है वो क्षणिक उपादान। दूसरा नंबर का तत्समय की योग्यता वाला असली समर्थ कारण वो ही है। गुरुदेव श्री का पढ़ो आप निमित्त उपादान, तो आपको मालूम पड़ेगा कि समर्थ कारण कौन सा है। तो तत्समय की योग्यता रूप पर द्रव्यों के उपभोग के निमित्त से नहीं, ये मर्म है पूरे प्रकरण का जो यहाँ समेट करके रखा गया है। यदि पहले हम इसे शांति से पढ़ लें और फिर पूरा प्रकरण पढ़ें तो हमारी एकदम बात खुलती जाएगी। एक अमेरिका में डॉक्टर महावीर जैन करके हैं, उन्होंने यहाँ से 2100 समय सार ये और 2100 छड़ाला के सार वो सारे अमेरिका में बांटे, और वो बहुत गहराई से स्वाध्याय करते हैं। तो वो मुझे बताते हैं कि मैं सबसे पहले, वो आप लिखते हो कि उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, पहले ये पढ़ता हूँ, फिर मेरा माथा क्लियर हो जाता है, फिर पूरा प्रकरण मेरी समझ में आ जाता है, आता जाता है। आप लोग भी उसको अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं, है ना। ये जो अपन ने लिखा ना एक पैरा, ये सारे का मर्म है, क्योंकि हमने अनेक प्रमाणों से, तर्कों से, युक्तियों से, आचार्यों के प्रमाणों से, गुरुदेव श्री के कोटेशन से, जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थों से उसको सिद्ध किया है। लेकिन सिद्ध क्या किया है, ये निष्कर्ष है। आप जानते हैं कथन दो प्रकार का होता है, एक व्यास शैली में और एक समाज शैली में। सुने कभी क्या होता है व्यास शैली और समाज शैली? एक ऐसा होता है कि पहले एकदम बाबू बात कह दी जाती है कि हम आपको ये समझा रहे हैं, और फिर उसको व्याख्या कर करके समझाते हैं। माने इसको समाज शैली कहते हैं कि संक्षेप में कथन पहले कर दिया और फिर उसे बाद में विस्तार से समझाया। एक ऐसी शैली होती है पूरे तर्क युक्तियों से समझा दिया और अंत में कहा कि निष्कर्ष ये है, और फिर वो उसका संक्षिप्त समास व्यक्त कर दिया, तो उसे समाज शैली कहते हैं। इसमें दोनों ही का उपयोग किया गया है। देखो ये तो जो अंतिम निष्कर्ष निकाल के दिया ना ये, और अब अगली दो पंक्तियां पढ़ो। उक्त कथन का मर्म समझे बिना उसे ही आधार बनाकर, ये मर्म तो समझा नहीं जो ऊपर बताया है, और इसको ही आधार बनाकर भोगों में रत रहने वाले लोगों को सावधान करने की भावना से आचार्य अमृतचंद उक्त गाथाओं की टीका लिखने के उपरांत एक छंद लिखते हैं। अब इस छंद में क्या कहेंगे कि जो लोग हमने जो बात कही है उसका मर्म तो समझे नहीं, और हमारी बात का बहाना उनने कह दी कि परद्रव्य की क्रिया से बंध नहीं होता, भोगने की क्रिया से बंध नहीं होता, इसलिए हम भोगते हैं, और अमृतचंद ने कही है। और देख लो ये पंक्ति लिखी क्या, तो उनके लिए ये बात कहते थे। ये शुरू में बता दिया कि क्या कहेंगे, और वो अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया उसका। ख्याल में ना, ये ही सबसे बड़ी कसौटी होती है कि यहाँ जो आपने निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि ये बात बताई है, उसमें आपकी मान्यता स्पष्ट होती है कि आप क्या मानते हैं, है ना। बीच बीच में जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो तो प्रमाण के रूप में दी जाती हैं और प्रश्न के रूप में भी दी जाती हैं। कभी कभी आप प्रश्न वाला हिस्सा उठा करके रख दो और कहोगे इनकी ये मान्यता है, तो वो सही नहीं है। और हर जगह प्रश्न लिखा नहीं जाता है। आज की लेटेस्ट पद्धति तो ये है कि उसको एक पैरे में वो लिख देते हैं, वही बात बिना कुछ किए, कुछ कहे बिना।
और अगले पैरे से फिर उसी का निराकरण करते चले जाते हैं। अब आप वही उतना ही हिस्सा प्रस्तुत कर दें उस व्यक्ति के नाम से, तो गुरुदेव श्री का एक जवाब रहता था ना कि जो भी सामने वाले का प्रश्न आया है उसके आगे और पीछे देखो, उत्तर मिल जाएगा, बस खत्म। क्या थोड़ा दो तीन गाथाएं, दो प्रकरण, थोड़ा 2-4 पेज आगे देख लो और 2-4 पेज पीछे देख लो और उसमें आपको समाधान मिल जाएगा। वो तोड़ मड़ोड़ करके वस्तु प्रस्तुत की गई है ना। कुरान का पाठ नहीं करना चाहिए यदि नापाक हो तो। अब यदि नापाक हो तो काट दे और कहे कि देखो ये पंडित कह रहा है कि कुरान का पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों? समय सार का नए ज्ञान समझे बिना समय सार का मर्म समझ में नहीं आएगा। तो देखो समय, अब इसलिए उसका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो वो तो कहते नए मर्म समझो। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समाज में भ्रम खड़ा होता है, इसे थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि पंचाध्यायी की जो नयों की शैली है वो समय सार की शैली नहीं है, और नए चक्र वालों की जो नयों की शैली है वो समय सार की है। क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है कि मैं नए समय सार से ग्रहण करके नए चक्र लिखता हूँ। अब देखिए, मैं एक छोटा सा नमूना बताता हूँ आपको, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। पंचाध्यायीकार कहते हैं कि ये शरीर को आत्मा यदि हम मानेंगे किसी भी नए से, शरीर और देह को मिला करके आत्मा मानेंगे, शरीर और आत्मा को मिला करके किसी भी नए से, तो वो मिथ्या दृष्टि है और कहाँ कौन कौन से नरक में उन्होंने भेजा है भगवान जाने। ऐसी भाषा है पंचाध्यायी में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अब उसी को हम पकड़ लेते हैं, और कहीं कहीं दिक्कत ये होती है विकास कि बनारसी दास तो आँख मीच के उनका अनुसरण करते हैं, किनका? राजमल जी का। तो वो बनारसी दास के छंदों में भी वो बात आ जाती है, अब उसको धड़ाधड़ प्रेस करते जाते रहते हैं। तो कितनी सावधानी आवश्यक है कि 27वीं गाथा देखो ना, ये तो कुंद कुंद की बहुत स्पष्ट है ना। व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो अवधि खलु एको। खलु माने निश्चय से नहीं, माने वास्तव में। नदु निश्चय ने जीवो देहो भी कदापि एकठो। अब कुंद तो क्लियर कह रहे कि शरीर और आत्मा एक है, ये व्यवहार में का कथन है, और तुम कह जा रहे कि जो ऐसा माने वो नरक में जाएगा, फलानी जगह जाएगा, ऐसा है, वो तीव्र मिथ्या दृष्टि है। क्या है इसका अर्थ? ये मुझे ऐसा महसूस हुआ, इसलिए मैं इतनी बात आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि मैंने बहुत मर्यादित भाषा में नए चक्र में ये सब बातें लिखी हैं। एक तो गहराई से लोग पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ते हैं, जैसे हमारे संजीव बोधा पढ़ाता है, अभय जी पढ़ाते हैं, इन लोगों को पता है, वो आप लोगों को पता नहीं है, ये देखते ही नहीं है ढंग से। और मर्यादा लिखी ना, तो आप गहराई से देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी ऐसे स्पष्ट नहीं कह सकते हम, ख्याल में आई ना आपकी में ना? लिखा है उसमें कि उन्होंने से प्रश्न किया गया कि ये जो अणुवृत्त महावृत्त है ना, अणुवृत्त स्वस्त्री परस्त्री का भेद करने वाले ब्रह्मचर्य अणुवृत्त बसंत भाई, और जो दीप की हिंसा होती है शरीर को घात करने से, तो ये लिखाने समय सार में आए ना 46वीं गाथा में कि यदि इसको नहीं मानेंगे जीव, तो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती, वैसे हिंसा नहीं होगी। तो उनने कहा कि ये जो बात इतना बड़ा व्यवहार है, चरुणानी योग है खड़ा इस पर पूरा। स्वस्त्री परस्त्री का भेद तो इसी नए से है, कौन से? उपचय दशद्भुत व्यवहार नए से, जो समय सारों नए चक्र में है वो। क्या ये नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो उनसे प्रश्न किया, उनने खुद ही प्रश्न उठाया पंचाध्यायी में
कि ये क्या करोगे, इसका व्यवहार कैसे चलाओगे? तो कि हम व्यवहाराभास से काम चला लेंगे। ये कोई बात हुई? व्यवहाराभास से काम चला लेंगे, माने उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा ना। तो कुंद कुंद ने उसे नए माना, तो नए मानने में क्या दिक्कत है? ऐसा मैंने लिखा है क्लियर। जो विद्वान हैं और जिन्हें सचमुच गहराई से बात समझनी है, वे उसका बहुत गहराई से अध्ययन करें। कोई उन्हें गलती लगे तो मुझे बताएं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ सास की गद्दी पर बैठकर कि मैं बहुत गंभीरता से उस पर विचार करके यदि सुधार की अपेक्षा हो तो करूँगा। माने इसमें कोई वादवाद की बात नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, एक दूसरे पार्टी की बात नहीं है, लेकिन परम सत्य को समझने की बात है, क्योंकि उस तरह का प्रतिपादन आ जाता है। अब वो कहाँ कहाँ आया है मैं अभी कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन जहाँ जहाँ है मैंने इसमें समयसार अनुशीलन में, नए चक्र में, वहाँ वहाँ बहुत हल्की भाषा में संकेत किए हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा गहराई से, तो वो बात आएगी। खैर अभी चल छोड़ो उस बात को। अब ये कहते हैं एक कलश है, अब पढ़ो भाई। ज्ञान न कर्म न जा कर्म कर ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, होगा सत्य जो दुर्भोग ही वे जानिए। हो भोगने से वंदना, पर भोगने के भाव से तो वंद है बस इसलिए निज आत्मा में रते रहो। अब 191वां कलश है और 150वां देखो इसके पीछे, उसमें लिखा है भुंक्ष ज्ञानेन भुंक्ष परापराध जनितो नास्ति बंधस्तवा। हे ज्ञानियों, भोगते क्यों नहीं हो? भोगो ना डट के, क्योंकि उस भोगने की क्रिया जो परापराध जन्य बंध है उससे तुम्हें बंध नहीं होता। ये पंक्ति में लिखा है। ज्ञानेन भुंक्ष परापराध जनितो नास्ति बंधस्तवः। हे ज्ञानी, भुंक्ष, भुंक्ष माने लोट लकार है। लोट लकार जैसे में समझते हैं आप कि लोट लकार कहाँ से आ गया? संस्कृत में 10 लकार होते हैं। अब कहोगे 10 के कहा, घबराओ मत, नहीं गिनाऊंगा। मतलब इसमें ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन, तो एक लकार पूरा का पूरा आज्ञा देने के लिए समर्पित है, एक लकार पूरा का पूरा आशीर्वाद देने के लिए समर्पित है, उसे आशीष लिंग बोलते हैं। एक बहुत पुराना भूतकाल के लिए अलग है और पास के भूतकाल के लिए अलग है। आसीत और वो अभवत है ना, एक अनद्यतन भूत और प्राचीन भूत। अभी सादा व्याकरण नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब आज्ञा लकार का मतलब होता है कोई किसी को जब आज्ञा देते हो तब इस लकार का प्रयोग करते हैं। अब इसमें भुंक्ष शब्द का प्रयोग है, तो इसका मतलब भोगो, जैसे आचार्य आज्ञा दे रहे, भोगो ना, क्यों नहीं भोगते हो? डट के भोगो, क्योंकि भोगने की क्रिया से रंच मात्र बंध नहीं होता। ये पिछले ही कलश में कहा और उसी के अगले कलश को अपन अब चला रहे हैं। अब 2-3 दिन हो गए ना उसको, इसको अपन को पढ़े तो संपर्क अपन भूल जाते हैं। आचार्य ने तो एक साथ लिखे हैं, तो एक पंक्ति से बाद एकदम सीधी पंक्ति है। अब कलश टीकाकार के साथ क्या थी? उन्हें सिर्फ कलशों की टीका लिखी, समयसार के गद्य की टीका नहीं लिखी। राजमल जी बहुत बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे और भाषा पर उनका ऐसा अधिकार था उत्तम चंद जी कि बस प्रवाह निकलता था उनके उससे।
जैसे गद्य में बोलते जा रहे ऐसे संस्कृत के पद्य लिखते जाते थे, ख्याल में ना। माने ऐसे खड़े हों और भाषण दे रहे और बिल्कुल नया विषय और बराबर श्लोकों में भाषण दे रहे और बराबर कहते जा रहे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते जा रहे, ऐसे अद्भुत प्रतिभाशाली विद्वान थे। मैंने टोडरमल जी के बारे में ये बात लिखी है कि प्रतिभाओं का लीक पर चलना बहुत कठिन है। पढ़ा किसी ने? हाथ उठाओ, मालूम तो पड़े कितने लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा? प्रतिभाओं का लीक पर चलना बहुत कठिन है। माने जो लीक चली जाती है, लीक समझ गए ना, वो पुराना रास्ता बनाया जाता है, वे अपना रास्ता अलग बनाती हैं। पर लीक छोड़कर चलें, वो एक दोहा है ना, लीक छोड़कर चलते हैं सायर सिंह सपूत, लीक पर चलते हैं कायर और कपूत। अब घबरा नहीं आना है, क्या लगा? लीक पर चलते हैं कायर और कपूत और लीक छोड़कर चलते हैं सायर सिंह सपूत। शायर माने कवि, है ना। तो लिखा दो, लीक छोड़कर चलना, ये बहुत कवियों का लीक छोड़े बिना लीक पे चलना कठिन है, लेकिन लीक छोड़कर चलें और भटके नहीं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आचार्य रजनीश, वो भी बहुत प्रतिभाशाली थे और लीक छोड़कर चले और भटक गए, है ना। पंडित टोडरमल उन महापंडितों में हैं जो लीक छोड़कर चले पर भटके नहीं। ये लिखा है ना, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते तो है ना, उसमें रिसर्च में लिखा है उनकी करके, समझे ना। कौन से कौन उपसंहार में लिखा, उपसंहार वाला अध्याय है ना अंत में। तो ऐसे ही इनके साथ है कि लीक छोड़कर चले, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं टोडरमल जी जैसा। क्या पूज्य गुरुदेव श्री जो कलस्ट्री का हाथ लगी तो बहुत लट्टू हुए उस पर, अपने मालूम है सब, लेकिन उन्हें सब पता था। मैंने सारे प्रमाण देखे, वो मूल धारा भी पता थी और ये धारा भी पता थी। यदि आपको ये देखना है तो उनके 18 बार जो प्रवचन हुए ना, उनको देखो पहले और फिर 19वें बार में पढ़ना। आपका क्या फर्क है? उत्तम जी, आपका नाम सिर्फ इसलिए लेता हूँ कि अभी विद्वान की बात है जी, कोई और अर्थ मत समझना, तुम तो लैंड पर हो मेरे हिसाब से। मतलब मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं है मुझे, तुम ऐसा अर्थ नहीं समझना। तो मैं तो ये कह रहा हूं, क्या कह रहा था? राजमल जी ने वो जो कहाँ 19वीं बार में वो राजमल जी के नियमों का प्रयोग कर दिया। कौन सी गाथा में? 11वीं गाथा में। भूयत्थ वो है ना, व्यवहार हो भूयत्थो देश दो सज्जन है वो। अब उसे सबने पढ़ा, अब बे ही छपे भाग्य से 19वीं बार, तो बस वो सब दिमाग में चढ़ गया। सबसे पहले मुझे इसका अनुभव कहाँ हुआ, थोड़ा इतिहास बता देता हूँ, रहेगा भविष्य में ठीक रहेगा। कि मैं वहाँ पर हिम्मतनगर में व्याख्यान कर रहा था और नयों का स्वरूप समझाने की बात चली थी। तो मैं ये सब 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार इनको समझा रहा था। तो रमण मामा का नाम सुना समय? बाबू भाई के मामा थे, बहुत गंभीर, बहुत माने उतना जैसे सज्जनोत्तम आदमी। उनके बारे में सब सारे देश की, मेरी के सबकी इमेज बहुत बढ़िया है एकदम। एक गलत है ऐसा बोले भरी सभा में। क्या हुआ कि नहीं, ये नहीं है। और उन्होंने फटाफट वो पंचाध्यायी के नए बोल दिए और गुरुदेव श्री ने ऐसा लिखा है 11वीं गाथा में। तब सबसे पहले मेरी समझ में आया कि ये क्या चक्कर है 19वां 18वां 17वां का।
मैंने फिर देखे, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की प्रवचन में, लेकिन उस वक्त उनकी सिर नहीं हिला। क्या? क्योंकि उनने तो उसका लिखा था ना, गुरुदेव के टेपों से वो जो छपे हैं ना प्रवचन रत्नाकर, वो पंडित रमन मामा ने लिखे थे, वो उसमें से टेप में से गुजराती में, तो इसलिए उनको तो वो विषय ताज़ा था एकदम तैयार, और मैंने भी निश्चय व्यवहार लिखे थे तो मुझे भी ताज़ा था फिर मेरी बाद में अकेले में चर्चा हुई, उनकी समझ में आया, हम सब एक मत हो गए, कोई ऐसी बात नहीं रही बाद में। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरी ये समझ में आया, अभी अभी मैं कदाचित कोई सुनता हूँ ना, तो वो झाई मुझे दिखाई देती है। इसलिए मुझे इतना कहने का विकल्प आया कि आप एक दफे गंभीरता से सिर्फ ऐसे ही समझ करके हे दृष्टि से पढ़ लें, उपादेय दृष्टि से नहीं पढ़ें तो। अब उसे पंडित हुकुमचंद का मान के नहीं पढ़ें, 2000 वर्ष में नयों के बारे में एथेंटिक रूप से जहाँ जो लिखा गया है, उनके विद प्रूफ उसमें बात लिखी है, तो उसको एक दफ़े अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, देखो, कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, ये सीधा सरल भाषा में बात कही है ना। देखो पढ़ो संस्कृत का, ज्ञान कर्म न जातु कर तो मुचितम किंचित, इतनी पंक्ति का अनुवाद है जी, कि ज्ञानियों को कभी कर्म करना उचित नहीं है। तथाप्युच्यते का इस पंक्ति में नहीं आया, ऊपर की पंक्ति में संस्कृत में है ना, तथाप्युच्यते, फिर भी कहते हैं कि भुंक्षे हंत न जातु में यदि परम भुंक्षे दुर्भुक्त ये वासिते, फिर भी कुछ भोगासक्त लोग ये कहते हैं कि हम तो खूब भोगेंगे, क्योंकि ज्ञानियों को भोगने से बंद नहीं होता, तुम अज्ञानियों को होता है, तुम मत भोगो, तुम छोड़ दो, हम तो ज्ञानी हैं, हमें तो बंद होता नहीं। लगा ना, मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया, फिर भी भोगासक्त जो दुर्भुक्त ही वे जानिए, फिर भी जो भोग में आ सकते हैं, वो कहते हैं हम तो भोगेंगे, हम तो भोगेंगे, हैं, वे दुर्भुक्त ही हैं, माने उनका जो भोगना वो जनागम के अनुकूल नहीं है। दुर्भुक्त ही वे जानिए, क्यों? हो भोगने से बंधना, ये बात 100% सत्य है कि भोगने से बंध नहीं होता, पर भोगने के भाव से तो बंध है। अब तुम कहते हम तो खूब भोगेंगे, तो ये भोगने का भाव है कि नहीं भोगने का भाव है? तो तुम भोगने का भाव तो किए जा रहा है, और उससे तो बंद होता है। और हमसे कहता हम भोगें, भोग अकेला भोग, बिना भाव के भोग सकता हो तो भोग, दुनिया में होता है कि बिना भाव के भोग सकता है? हो भोगने से बंद पर ना भोग, बंद ना पर भोगने के भाव से तो बंद है, बस इसलिए निज आत्मा में रत। तो क्या करें फिर, मर जाएगा, मरते काहे को हो, अपने आत्मा में लीन रहो। हम ये भी कहते हो भोगते हैं नहीं भोगते हैं, ये क्या कहते हो हमारी समझ में नहीं आता। तो वो कहते देखो, अब ये इसको मर्म को समझाने के लिए मेरे को 10 मिनट आपके चाहिए, आप धैर्य से शांति से सुनना। ये नहीं समझना कि मैं यहाँ वहाँ की गप्पें लगा रहा हूँ, इसी चीज को समझाने के लिए कह रहा हूँ। भारतीय नहीं विश्व के कानून में महिलाओं के साथ बलात्कार के लिए बहुत दंड व्यवस्था है, और पुरुषों के साथ बलात्कार के लिए कुछ भी दंड नहीं है, कोई केस भी नहीं चल सकता, कोई कानून की धारा भी नहीं है। अब बलात्कार तो माने जबरदस्ती होती है, तो जबरदस्ती तो किसी के प्रति भी हो सकती है। बलात्कार की परिभाषा लिखी तो उसमें लिख दिया महिलाओं के साथ कोई ऐसा करे, छेड़खानी करे, ये करे वो करे, तो वो सब बलात्कार है, ये करे, ये सब लिख दिया। अब महिलाओं के साथ लिख दिया, बस खत्म। अब पुरुषों के साथ लिखा ही नहीं है। अभी अभी मैंने पढ़ा तो उनने कहा पुरुषों के साथ भी हो सकता है, नहीं हो ही नहीं सकता।
इसलिए नहीं लिखा। तो जो अभी अभी तर्क आया है लेटेस्ट एकदम, कुछ महीनों पहले नहीं, कुछ दिनों पहले, वो ये आया है कि जो बच्चों के साथ अन्याय होता है, आप समझ गए ना, वो पुरुषों के साथ नहीं है। भाई भले पुरुष ही ने किया, लेकिन महिलाओं के साथ पुरुषों के किए हुए अत्याचार को अत्याचार मान रहे बलात्कार, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ किया वो बलात्कार नहीं है। फिर बच्चों वाला क्या? और फिर बहुत ये बात आगे बढ़ी कि महिलाओं ने जो बच्चों के साथ किया, महिलाओं ने जो पुरुषों के साथ किया, तो ये सब प्रश्न खड़े होने लग गए बहुत तेजी से। नए कानून बनने की बात आ रही ना, उसमें ये प्रश्न खड़े हो गए। अब अपन को तो उस कानून से कोई लेना देना नहीं है, अपन तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आज तक क्यों नहीं है, वो हमारा उदाहरण के रूप में मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो तो भी जबरदस्ती की जा सकती है, और पुरुषों के साथ उसकी यदि इच्छा नहीं हो तो किसी कीमत पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। श्रेष्ठ सुदर्शन उसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है ना। तो ये कहें कि नहीं, वो पैसे का लोभ देकर कि मैं तुम्हें करोड़ों रुपया दूंगा, मालिक बना दूंगी करोड़ों का, ऐसा ऐसा करके कोई पुरुष को जबरदस्ती राजी करती है कोई महिला जिसके पास बहुत पैसा है, विधवा है, तो उसे क्या कहेंगे आप कि वो तो राजी हो गया ना, अब बलात्कार कहाँ रहा, बस खत्म। फिर उन्होंने कहा कि वो धमकी के दे के करे, जैसी किसने की थी, सुदर्शन सेठ के साथ रानी ने, कि अब भी हाल में हल्ला करती हूं और आगे तुम्हारा नाम लेंगे, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी और मैं सारी माड़ी फाड़ करके फिर तुम देखना तुम्हारी क्या हालत होती है। क्यों? तो आजकल ऐसा नहीं हो सकता कि साहब फिर भी वो पुरुष की इच्छा के बिना भोग संभव नहीं है। तो ना सही तो वो धमकी से कि अब भी हाल जेल जाना पड़ेगा, जनता इकट्ठी हो गई, पिटाई करेगी, मान लो उसको इच्छा हो गई, लोभ से हो गई, भय से हो गई, तो उसे बलात्कार क्यों नहीं माना जाए? ये एक प्रश्न आज चल रहा है। मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई अंत में इच्छा होना जरूरी हो गया ना, हमारा उदाहरण हमारे लिए काम कर गया, बस खत्म। हमें तो इससे ही मतलब है कि उसके इच्छा के बिना संभव है और पुरुष के साथ इच्छा के बिना संभव नहीं है। तो वो ये कह रहे कि ज्ञानियों के भी भोग इच्छा के बिना तो संभव ही नहीं है। तो जो भी लोग कहते हैं कि हम तो अकेले भोग भोगेंगे, बस इच्छा नहीं करेंगे, तो उनको ये यहाँ कह रहे हैं कि भैया इच्छा के बिना भोग होते ही नहीं, इसलिए हमने आज तक ये बात नहीं बताई और हमने तुमको कह दिया कि भोगने से बंद होता है, तुम भोगना छोड़ोगे, तुम्हें भोगने का भाव भी छूट गया। अब दिक्कत ये है कि इससे हम जो ये समझा रहे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, अब वो खंडित हो रहा, हमारा संकट ये खड़ा हो गया कि वो तो जड़ की क्रिया है जो हुआ, और जड़ की क्रिया से आत्मा को बंध नहीं होता, हमारा सिद्धांत है। वो गवर्नमेंट तो ये कहती है जड़ की क्रिया ही सबसे बड़ा पाप है, और वो उनको तो समस्या हल हो गई। लेकिन हमारा क्या करें कि अब भी हाल वो जड़ की क्रिया से आत्मा को बंद होना सिद्ध होता है। समस्या समझ में आई ना? अब इसलिए वो बार बार आचार्य समझाते हैं कि तुम भोग से, वो बताना चाहते भोग से बंद नहीं होता, वो क्रिया से। वो कल अपन ने उदाहरण दिया था ना उन नेता लोगों के सामने, वो 1 किलो का पाप लगा था, उन्हें उतरा थोड़ी है के लिए, मैं जानता था उतरने वाला भी नहीं है, और आप लोगों को तो सब पता ही है। मैंने आपका समय 10 मिनट सिर्फ इसलिए खराब किया, कान में तो पड़ जाए कि हम जैन धर्म पढ़ाने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वही डॉक्टर भाड़ेल को इन्वॉल्व किया है, तो कैसा जैन धर्म पढ़ाएंगे। समझ में आया ना? इसलिए मैंने वो किया था। अब ये तुम्हारी यहाँ प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या नहीं? कि कहते हैं कि तू बिना भाव के भोग ही नहीं सकता, इसलिए कह रहे वो तू बंधेगा तू, लेकिन उससे नहीं बंधेगा, उस क्रिया से,
उस भाव से बनेगा। आपके ख्याल में आई ना। अब इसके अंदर एक बारीक स्पॉट और है कि भैया यहाँ इच्छा जो तुम कह रहे हो वो बात नहीं है। इच्छा और कांक्षा में अंतर समझते हो? इच्छा और कांक्षा में अंतर जानते कि नहीं जानते? शायद मैंने कल परसों बताया था, वहां बताई होगी अमेरिका में। क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा। इच्छा माने चारित्र मोह का दोष और कांक्षा माने श्रद्धा का दोष। ऐसी गहरी चर्चाएं वहां भी चलती हैं। क्या समझ में आया? इसलिए निकांक्षित अंग है, आने वाला है इसमें। ये 7 अंग सम्मा दर्शन के 8 अंग आने वाले हैं और उनमें 7 भय आने वाले हैं। ये अपना प्रकरण समाप्त हुआ और वो आएगा और अपन वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो अपन वो शुरू करेंगे। नहीं तो मैं 48 दिन लगातार ये चलाने वाला हूँ। 8 तारीख तक, 8 माने 8 सितंबर तक ये समय सार चलाने वाला हूँ मैं यहाँ। ख्याल में ऐसी मुझे दिखती है हिम्मत के भी चला लूँगा। तबीयत मतलब तबीयत के हिसाब से कहता हूँ। एक आध दिन को कहीं बाहर जाना पड़े तो ये अलग बात है। ख्याल में नहीं ना है। बाकी मैं यहाँ 8 तारीख तक चलाऊँगा तो वो सब आ जाएंगे। तो निकांक्षित अंग है सम्मा दर्शन का, निरक्षा अंग नहीं है। आकांक्षा दादा श्रद्धा का दोष है और इच्छा चारित्र का दोष है। और श्रद्धा के दोष को दोष कहते हैं, एक नहीं, चारित्र के दोष को दोष कहते हैं और शिक्षा के दोष को, श्रद्धा के दोष को अपराध कहते हैं। तो दोष और अपराध में क्या फर्क है भाई? क्या उत्तम, क्या फर्क है? जिसमें समझौता हो सकता हो वो है दोष और जिसमें समझौता नहीं हो सकता है वो है अपराध। फौजदारी है अपराध, फौजदारी केस है ना, वो अपराध के विरुद्ध चलता है और दीवानी चलती है दोषों के विरुद्ध। अब नहीं आया समझ में? फिर बताता हूँ थोड़ा। अब हमने किसी को 1 लाख रुपया दिया, उसने हमें पैसा नहीं दिया, हमने दावा कर दिया, केस चल रहा, उसे दीवानी बोलते हैं। अब मान साल भर तक केस चला, देखो गवाही सफाई चल रही है। इतने में बीच में उसने समझ लिया, किसने? जिससे पैसा लेना है, इसके बाद पैसा तो है नहीं, डिग्री भी बन जाएगी तो क्या होता है, पैसा तो मिलने वाले हैं नहीं, आधे पर्दे देता है तो ले लो, नहीं तो दे भी जाएंगे। तो उसने आधे में समझौता करके और नक्की कर लिया और दोनों ने लिख के दे दिया जज को कि हमने समझौता कर लिया है। जज ये नहीं पूछेगा कितने में किया, क्या किया, दिया कि नहीं दिया, कि दूने पैसा दिए कि आधे दिए कि नहीं दिए। दोनों राजी हो, केस खत्म। समझे? इसका नाम है, वो दोष था, अपराध नहीं था। अब किसी ने किसी को मारा, पीटा, तो पुलिस ने केस बनाया। तो पुलिस जिसमें बीच में इन्वॉल्व होती है ना, उसे बोलते हैं फौजदारी केस। अब ऐसा नहीं है कि आप उसे 10 लाख रुपया दे करके और राजी कर लो जिसकी पिटाई हुई है, कि उस जिसके बाप को तुमने मार डाला है, और वो समझौता कर ले, तो अदालत में पेश करोगे, नहीं मानेंगे। तुम समझौता नहीं कर सकते, वो अपराध है। मिथ्यात्व तो अपराध है और चारित्र का दोष है। तो यहाँ अपराध का निषेध हो रहा, दोष का नहीं। तुम भोगने के भाव भी होगा और भोगने की क्रिया भी होगी। देखो ध्यान से सुनना, बहुत मारने को, भरत चक्रवर्ती जैसे सब हर ज्ञानियों को, और फिर भी बंद नहीं होता। जो कह रहे हैं वो जो अनंतानुबंधी बंद नहीं होता, उसकी बात कह रहे। और ये भोगने में जो बंद हुआ थोड़ा बहुत, वो भी क्रिया से नहीं हुआ, भाव, वो चारित्र मोह संबंधी दोष से हुआ, और उसे हम बंद गिनते नहीं, इसलिए हम डंके की चोट कह रहे, बंद नहीं होता। ये है इसमें रहस्य। अब ये कहते हैं कि भाई तूने भाव होगा तो तुझे बंद हो गई, तो फिर वो मानने लगता है कि बात तो वही होगी ना, फिर हम तो सब भोग छोड़ने पड़ेंगे हमें, और फिर वही जड़ की क्रिया पे चला जाता है। फिर हम जब कहते हैं कि नहीं जड़ की क्रिया से नहीं होता है, तो कहता ठीक है, भाव नहीं करेंगे, जड़ की क्रिया कर लेंगे। तो हम कहते भाव के बिना तो क्रिया होती ही नहीं। तो तुम्हें तो कह रहे
लेकिन वो तो कांक्षा वाली बात है। वो श्रद्धा ऐसी हो कि इसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है, फिर भी सुख की इच्छा से उसका भोग संभव है। कैसी विचित्र बात है देखो। ऐसा नहीं होता है। एक भाई मेरे रिश्तेदार थे, मित्र थे, जो भी कहना हो कह लो, उनको अमरूद से भयंकर एलर्जी थी। अमरूद तो समझ लें, वो उनने खाया, एक कली खाई तो सारा शरीर फूल जाता था। लेकिन जब उसका सीजन आता था और जब भी वो बाजार में जाके सब्जी खरीदने जाते थे तो लाए बिना रहते नहीं और खाए बिना रहते नहीं और सूझे बिना रहते नहीं। हर साल ये होता 2-4 दफे। अब मैं उन्हें कहता भाई ऐसा क्यों किया, आप जानते हो सब बात पक्का है। अब मैंने कही जो हो जाए तो हो जाए। और ऐसे लोग मालूम क्या कहते हैं, अरे मरना तो एक बार है ही। ये डॉक्टर लोग कहते घी मत खाना हार्ट वालों को, और ये खाते हैं घी। और फिर उनसे कहते अरे भाई क्या हम मरने से डरते थोड़ी हैं, जिंदगी में मरना तो एक बार है ही, फिर मजाक क्यों छोड़े। एक बेवकूफ कौन समझाए, क्यों वे समझते बड़े बैराग की बात कर रहे हैं, हम मरने से डरते नहीं हैं। अरे तुम मरने से ज्यादा दुख तुम्हें इसके नहीं खाने में दिख रहा है, समझ गया। तो हम वो श्रद्धा वाले दोष की बात कह रहे कि श्रद्धा में ऐसा हो कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों में रंच मात्र सुख नहीं है, सुनना, और 5 इंद्रियों के भोगने का भाव सुख के लिए आवे। देखो गजब बात है, और ये संभव है। अब ये लोगों की गले नहीं उतरता बस खत्म। ये सबसे बड़ा अध्यात्म की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा वीकनेस ये है। एक मिनट, ये कैसे मैंने श्रद्धा ऐसी बनी रहती है बसंत भाई कि इनमें रंच मात्र सुख नहीं है, और भूख लगी है तो ये दुख मेटने के लिए सुखी हो जाऊंगा, खाता है। आप समझे ना, ऐसे 5 इंद्रियों के भोग भोगता है। वो ये कह रहे कि भोगने की क्रिया और उस भोगने के भाव जिनसे वो दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ख्याल में आई ना, उनकी हम बातें ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे वो ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं कर सकता। ये आया था ना, पिछली पंक्ति में आया था, ज्ञानी को अज्ञानी न कोई कर सके। देखो क्या था, इस ही तरह जब ज्ञानी जन, कहाँ है, हाँ ये ज्यों अचित्त और सचित्र एवं मिश्र वस्तु भोगते भी ज्ञानी के न ज्ञान को अज्ञान कोई कर सके। ये ज्ञान को अज्ञान नहीं कर सकता, वो उसे भोगने का भाव नहीं हुआ, ये बात नहीं कह रहे। हम समझते हैं ज्ञानियों को भोगने का भाव नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। क्यों संजीव, ठीक है, एक आदमी ने सिर हिला दे तो मेरा काम चलेगा। यहाँ जो दाव पेंच है वो ये है, इसकी समझ में जे आ जाएगा वो सारा प्रकरण समझ में आएगा, और ये समझ में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, हम भोगने की क्रिया से बंद नहीं होता कहेंगे तो कहेगा कि हम भोगने का भाव नहीं करेंगे, वो भोगने की क्रिया करेंगे। तो हम कहते भोगने के भाव के बिना क्रिया संभव ही नहीं है, हैं? तो वो कहेगा जब अब तो क्या है, अब भोगने के भाव के बिना संभव नहीं है तो भाव भी होगा, और भाव भी होगा तो भाव से तो बंध होता ही है। एक लिखा ना, पर भोगने से बंधना, पर भोगने के भाव से तो बंध हो, तो इसलिए तुम आत्मा में रत रहो। तो मुझे इसमें खतरा दिख रहा है। कैसा उसने लिख दिया कि भोगने के भाव से बंद होगा। अरे भोगने का भाव माने ये वो जो चारित्र मोह संबंधी दोष हुआ, इससे चारित्र मोह संबंधी जो बंद होना है, कौन से, जो 14 गुणस्थान के ऊपर होता है बंद, ये उसकी बात की बात है। इससे वो ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो गया, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसके बिना वो गारंटी से भोग की क्रिया होगी नहीं, और वो बंद होगा। और हम कहेंगे कि वो भोगने की क्रिया से बंद नहीं होता, तो उस वक्त हम जो वो ज्ञानी वो अज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ, माने उसकी श्रद्धा नहीं पलटी। और ये जो भरत चक्रवर्ती जैसे ज्ञानियों के कितना कितना दिखाई देता है। युगल जी की एक बहुत मार्मिक बात है,
वो हमेशा ये कहा करते हैं कि हम बाह्य संयोगों को देखकर ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, क्योंकि बाह्य सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि दो दो, और एक की भरत चक्रवर्ती जैसी प्रवृत्ति, 4,000 शादियाँ 18,000 वर्ष लड़ने को निकल रहे हैं, और एक की ऐसी प्रवृत्ति के सर्वा सिद्धि में बैठे भगवान के दिव्य ध्वनि सुनने भी नहीं आवे। क्यों? कितनी विरक्त प्रवृत्ति, बोलिए। वहाँ सुबह सब ये हो गया, और गुणस्थान दोनों का तो था। और थोड़ी बात करें ना तो ये जिसको हम सबसे हीन मान रहे वो सबसे पहले मुख चला जाएगा, भी बैठे ही रह जाएंगे वहाँ। क्यों? वो तो इसी भाव से मुख जाने वाले हैं क्या नहीं है? बोलो है? अब वो तो अंतर्मुहूर्त का ही फर्क पड़ा ना। अंतर्मुहूर्त पहले वो सारे भोगों के मध्य में विद्यमान थे, है ना, और अंतर मुहूर्त में दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया। अब मोक्ष जब गए होंगे अब ये एकदम हो सकते हैं ना? ऐसा उनके साथ होने वाला है क्या? अरबों अरबों वर्ष तक तो होने वाला नहीं है। बाद में जन्म लेंगे माँ के पेट में तो 8 वर्ष की उम्र के पहले नहीं होएगा। इसलिए बाह्य संयोगों के आधार पर हम किसी के ज्ञान और अज्ञानी का निर्णय नहीं कर सकते, और ऐसे बाह्य के भावों के आधार पर भी निर्णय नहीं कर सकते। गुरुदेव का तत्वज्ञान इतना आसान नहीं है जो आप समझते हो कि हम समझ गए। आप नहीं समझे ऐसा कह के मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूँ। यदि नहीं समझे हों तो हम और गहराई से समझने की कोशिश करें। सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। बोले वो अपन निकालो ना, पढ़ो क्या? कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंध है बस इसलिए आत्मा में रत रहो। अब ये किताब निकालो, 269 पेज 269। पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ। ये कैसे निकाल, मैं सब वहाँ पर सेट करके लाता हूँ दिमाग में, क्या बोलना है, कौन प्रस्तुत करना है, ऐसा करना है। ऐसा थोड़ी आता हूँ कि मोर्चे पे चला जाऊँ और बिना ही उसके आगे जो आएगा सो बोल देंगे, ऐसा नहीं करना। क्यों? पढ़ो। ज्ञानी को कर्म करना ही उचित नहीं है। मिल गया? यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो वह योग्य नहीं है। ये तो परद्रव्य है, और परद्रव्य के भोगने से तो बंद होता नहीं है। परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा जाता है कि तुम जाने हम तो परद्रव्य साले को भोग लेते हैं, तो वो तो चोर कहलाएगा। ज्ञानी ऐसा क्यों करेगा? और जो उपभोग से बंद नहीं कहा सो तो ज्ञानी के इच्छा बिना ही पर की जबरदस्ती के उदय में आए हुए भोगों को भोगता है। ये इच्छा बिना ही माने कांक्षा है, इच्छा का अर्थ। फिर जहाँ जहाँ ऐसी बात आए तो उसका कांक्षा करना, वो श्रद्धा संबंधी बात समझना। अब कहोगे साहब क्यों समझना? समझना हो तो मानो, वो नहीं तो नहीं मानो। तुम्हें जो करना हो लड़ते रहो, हम क्या करें? हमसे भी लड़ना हो तो लड़ लो, क्योंकि उन्हें तो इच्छा लगी, तुम जबरदस्ती कांक्षा कर रहे। इच्छा बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में भोगता, वहाँ उसे बंद नहीं कहा। यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुआ, और तब उसे बंद क्यों ना हो। अब इस दो अपेक्षा लगा ना, यदि वो कांक्षा हो गई और उसने उसे सुख का कारण मान करके भोगा तो मिथ्या संबंधी बंद होगा, और नहीं हुआ तो वो इच्छा हुई तो चातुर्मय संबंधी बंद होगा। तो बंद नहीं होगा वाली बात कहाँ से आई, है ना? अब देखो नीचे पढ़ो अपनी, ये अपनी टिप्पणी है। विगत कलश में जोर देकर यह कहा था कि तू भोगों को भोग, बंद के भय से भोगों से क्यों डरता है? ये भोग तो जड़ की क्रिया है, परद्रव्य की क्रिया है, और परद्रव्य की क्रिया के कारण जीव को बंध नहीं होता, क्योंकि एक परद्रव्य अन्य द्रव्य की क्रिया को करने में समर्थ ही नहीं है। इस बात को सुनकर यदि कोई निरंतर भोगों में मग्न हो जावे
तो उसे सावधान करते हुए इस कलश में कहा गया है, हे भाई, यह तू क्यों नहीं समझता कि जिस अपेक्षा परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, उस अपेक्षा तो कोई परद्रव्य किसी अन्य परद्रव्य का कर्ता भोगता ही नहीं होता। कि तुम भोग लाया कहां से? जिस अपेक्षा से बंध नहीं होता का, उस अपेक्षा से तो भोग ही नहीं सकता, तो भोग कहां से लाया है? अतः तुझे परद्रव्य को भोगने की भावना से विरक्त ही रहना चाहिए। यदि यह बात परम सत्य है, कौन सी? कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, तो यह भी तो परम सत्य ही है कि भोगने की भावना से, इच्छा से, कामना से बंध होता है। अरे भाई, तुम भोगों की भावना रखे, कामना रखे और स्वयं को निर्बंध माने, यह तो उचित नहीं, युक्ति संगत नहीं, शास्त्र सम्मत नहीं। अतः अब तुम भोगने की भावना से विरत हो, अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में निवास कर, उसी को जान, उसी का श्रद्धान कर, उसी का ध्यान कर, इससे ही तेरा कल्याण होगा, है ना। निज आत्मा में रत रहो, इसका अर्थ है। अब इस कलश का जो भावानुवाद बनारसी दास जी ने किया, अब वो अपन पढ़ते हैं। पढ़ो भाई, अच्छा, जरा बड़ी अच्छा सवैया है। जो लोग ज्ञान को द्युत तोलो नहीं बंदे हो, बरते मिथ्यात तब नाना बंदे होई है। ऐसो वेद सुनी के लग्यो तुम से भोगनी सो, जोगनी सो होतमी तो बिछोई है। सुनो भैया संत तू काहे में समकित मत, यही तो ही कंत भगवंत को देरोई है। इससे सुख मुख होई अनुभव सारो, मुख सुख तोही ऐसी मति सोई है। बहुत गजब बात है। कि अभी तो आप ऐसा कह रहे थे कि वो राजमल जी के, अरे है, लेकिन बहुत सब माल है ना, हमने भी तो इसमें छांट के रखे हैं ना। क्या देखो, जो लोग ज्ञान को, अब ये नहीं कहा है वो भोग का भाव, ज्ञान का उद्योग, ज्ञान माने सम्य ज्ञान, सम्य ज्ञान माने वही मिथ्यात्व के अभाव। यहाँ जो ज्ञान और उसके विरुद्ध अज्ञान नहीं लिखा, उसके विरुद्ध मिथ्यात्व लिखा नीचे। तो मिथ्यात्व के विरुद्ध क्या हो गया? वो ज्ञान माने सम्यक हो गया। समझ में ना? जो लो सम्यक को उद्योग, जो नो सम्यक दर्शन कायम है, तो तब तक बंध नहीं होता। कौन सा? अनंत अनुबंधी आदि प्रकृतियों का। वो मिथ्यात्व में आए तो नाना उन प्रकृतियों का बंध होता है। अब आगे समझ में अर्थ इसका। जो लोग ज्ञान को उद्योग माने वो आत्मज्ञान माने सम्यक दर्शन, वो कायम है, तब तक उन 41 प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। और जब मिथ्यात्व में आएगा तो वो बंद होना शुरू हो जाएगा। ओके, कब आएगा? हम लोग बांट दिए, ये ज्ञानी है, ये तो कभी मिथ्यात्व में आएंगे ही नहीं, और ये अज्ञानी है, ये कभी सम्यक में आएंगे ही नहीं। इनको होगा, इनको नहीं होगा। ये खूब भोग हैं, इन्हें नहीं होगा, ये इनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। कल बताई थी ना कि सूक्ष्म ज्ञानियों की दशा है, क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला भासी है। ऐसे चाहे जिसको मिथ्यात्व घोषित करना और चाहे दृष्टि को सम्य दृष्टि घोषित करना, ये अच्छा नहीं है। वो हमारे बेबाई जी हैं, पद्मचंद जी हैं ना आगरा में, हमें समझी हैं हमारे, तो वो हमको आगे बार बार सुनाते हैं, सुनाते हैं, ऐसा भी समझ लो। तो एक ज्ञानी का विरोध अनंत ज्ञानियों का विरोध है। क्या वो मानो किस उद्देश्य से कहते हैं? आप लोग सब समझ गए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि हम किसी को विज्ञानी मानते हैं और हम उनका विरोध करते हैं, ऐसा वो मानते हैं। समझे ना? तो हमको ये ज्ञान कराते हैं कि एक ज्ञानी का विरोध अनंत ज्ञानियों का विरोध है। तो बहुत प्रेम से कहता हूँ कि यही तो हम कह रहे हैं ना, कि एक ज्ञानी का विरोध, एक ज्ञानी का विरोध अनंत ज्ञानियों का विरोध है। समझ में आया ना? इस सिद्धांत में कहाँ अंतर है? मतलब एक मत है। सवाल तो एक ज्ञानी कौन हो, ज्ञानी कौन नहीं, और उसके बताते हैं हमें कैसे नक्की करो। हैं? हम ये कहते हैं
कि तुम जिनको ज्ञानी घोषित कर रहे हो तुमने कब देखा था उन्हें, और उसके बाद कितनी उनकी परिणति बदल गई होगी क्या पता। और जब तुमने किसी को अज्ञानी देखा तब 24 घंटे तुम उनके साथ बैठे रहे, और कब उसकी कितनी परिणति बदल गई होगी आपको क्या पता। तो ये किसी को भी अज्ञानी घोषित करना एक ज्ञानी का अपमान हो सकता है। यदि वो ज्ञानी हुआ तो अपमान नहीं हुआ कहलाएगा। हमें तो पता नहीं था, तो पता करने की तुम्हारी ड्यूटी है ना बोलने के पहले। यदि पता नहीं है तो मत बोलो। जो लोग ज्ञान को उद्योत वो उसी के संदर्भ में कह रहे थे, क्षण क्षण में जाता है कि जब तक ज्ञान की ज्योति जल रही श्रद्धा सम्यक दर्शन है तब तक बंद नहीं है। और बंद नहीं है माने 41 विकृतियों का, और बढ़ते मिथ्यात्व में तो नाना बंद व नाना माने 41 विकृतियों का बंद होता है। ऐसो भेद सुन के लगो है तू विषय भोगनीसो, ज्ञानी के तो बंद होता नहीं है। हमने ये बात बताई थी, भोगों में मस्त हो रहा है क्या। ऐसो भेद सुन के कहाँ गया, अभी निकल गया है ना। लगो है विषय भोगनिसो और जोगनिसो उद्यम की रीतिसो बिछे, और तू कहते अपने आत्मा में उपयोग लगा है, इसकी रीति के पुरुषार्थ से तू दूर हो गया है, उद्यम से बिछोए हो गया है गया ना। सुनो भैया संत कहें तू समकित, तू कहता मैं सम्यक दृष्टि हूं, यही तो एकांत भगवंत को द्रोह है, यही तो एकांत है भगवान का द्रोह है। देखो तो तू कहता मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं सम्यक दृष्टि घोषणा करता फिरता है, ठिकाना तो है नहीं एक एक पल का। सिद्धांत के हिसाब से, मेरे हिसाब से थोड़ी। मैंने बताया ना कि यहाँ उनसे मेरे प्रश्न किया था कि आप गुरुदेव को सम्यक दृष्टि मानते हैं क्या नहीं मानते। हम तो मानते हैं, क्यों, हमने जितनी वाणी उनकी पढ़ी, जितना जीवन देखा, उन सबसे हमें निर्णय होता है कि वे सम्यक दृष्टि है थे। बोले आप गारंटी ले सकते, केवल ज्ञानी के अलावा कोई गारंटी नहीं ले सकता है। अच्छा तो नहीं ले सकते ना, मैंने आपको पक्का बनी है ना। तो हमने जो छंद सुनाया, कौन, वही क्षण में मिथ्या तो क्षण में ज्ञान कला भाषी है। हम कैसे लें गारंटी किसी के एक एक समय की। तो उन्होंने पक्का कर लिया कि ये नहीं मानते, और जाके गुरुदेव को बोल दिया कि पंडित आपको डॉक्टर भायल सम्यक दृष्टि नहीं मानते। क्या ये सच्ची घटना है, दिनवानी के सामने बोल रहा हूँ। आपको तो नाम भी बता सकता हूँ, जतीश भाई को मालूम है नाम वाम सब। वहाँ पर गुरुदेव ने कहा, कब कहा था कि वो 10 साल 15 साल हो गए, जब हम जयपुर गए थे तो वहाँ पर ऐसा हुआ था। तो हीरालाल काला को वो हाथ कट गया था ना, तो हम महीना भर रहे थे अस्पताल में। तो उस वक्त हमने पूछा था, उस वक्त उन्होंने कहा था। तो गुरुदेव ने जवाब दिया, एक एक क्षण में पर्याय बदल जाती है, चुप रहो। क्या अब पंडित जी इधर आएंगे तब पूछेंगे, ये सही घटना बताई मुझे अक्षर अक्षर। अब हम पहुंचे तो वहाँ तो सबको भरी थी सभा में, सबको कि अभी ये इनकी पेशी होनी है, वही समझा दें। और गुरुदेव ने हमसे पूछा अकेले में, तो हमने कहा गुरुदेव हम पूरी बात सुन लो आप, कि हमने ये छंद सुनाया, ये कहा, इनने हमसे ऐसा प्रश्न किया, हमने ये जवाब दिया, फिर इनने ये कहा गारंटी दो, तो हमने ये बताया कि एक एक क्षण की हम क्या गारंटी दे सकते हैं। लेकिन हम तो ये गारंटी दे सकते हैं कि उनकी वाणी में जो हमने पढ़ा है और जो सुना है और जो उनका जीवन देखा है, हमें पक्का भरोसा है कि वे सम्यक दृष्टि है। लेकिन हम गारंटी तो नहीं ले सकते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सही है। फला कहता हता, उनने मेरे को बताई गुरुदेव के शब्दों में कि ऐसा ऐसी बात फला आदमी ने मेरे से कही थी। और उसने मैं पूछा तो उनका 15 वर्ष हो गए। तो मैंने कहा कि एक एक क्षण में पर्याय बदल जाती है। माने दो ही अर्थ हो गए ना, वो सम्यक दर्शन की पर्याय भी क्षण क्षण में बदल जाती है, और पंडित जी ने जब कही थी हो सकता है उनकी पर्याय बदल गई हो। अब उसका क्या अर्थ निकालना निकाल दो, जो भी अर्थ निकालना हो, लेकिन गुरुदेव के ये शब्द थे क्या
क्या है, मतलब हमको क्या रस इसमें, ये वैज्ञानिक मैंने ये सब समय दृष्टि के नाम पर नई दुकानें खोलना है और कुछ नहीं है। ख्याल में नहीं ना। हम अपनी बात कहाँ चल रहे थे अपन, सुनो भैया संत कहें तुम में सम कित बंत, तो तुम्हारी घड़ी बोली तो है नहीं, बोल गई होगी, हम तो नहीं सुनी। दिशे सो विमुख होई अनुभव दशा अरोही, मोक्ष सुख टोही तो ही ऐसी मति सोई है। भैया तुम विषय के साय से विमुख हो जा, अनुभव दशा में को आरोहण कर, मोक्ष सुख की खोज कर, ऐसी बुद्धि ही तुझे शोभा देती है। ये भोग के पोषण वाली बातें तुझे शोभा नहीं देती।